अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिसमें हम 3 प्लेटफॉर्म का जिक्र करेंगे, जिसमें सबसे पहले नंबर पे डार्ट की वेबसाइट आती है, दूसरे नंबर पे यूनी असिस्ट की वेबसाइट आती है और तीसरे नंबर पे यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट आती है। और ये वीडियो मेरी प्रीवियस वीडियो की कंटिन्यूएशन है जिसमें हम आज डिटेल में इन तीनों प्लेटफॉर्म्स की जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको क्लियर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे जाके कोर्सेज़ को सर्च करना है, कहाँ पे जाके आपने एडमिशन को अप्लाई करना है, रिक्वायरमेंट्स को कैसे अंडरस्टैंड करना है। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ताकि आप इंडिपेंडेंटली खुद से अपने प्रोग्राम को सर्च करें, अपनी रिक्वायरमेंट्स को मैच करें और उसके बाद आने वाली इनटेक्स में अपना एडमिशन सिक्योर करें। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी रिजेक्शन की मेन वजह ये नहीं होती कि उनकी सीजीपीए कम है, बल्कि उसकी मेन रीज़न ये होती है कि वो प्रोग्राम जिसमें अप्लाई करने जा रहे होते हैं या जिसमें अप्लाई कर चुके होते हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड नहीं करते और विदाउट रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड किए वो अप्लाई कर देते हैं, जिसमें अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट नहीं करवाते या कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो वो मीट नहीं करते और वो अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद उनकी रिजेक्शन आती है तो वो ये समझते हैं कि वो उनका जो सीजीपीए था वो लो था। तो सारी रीज़न सीजीपीए की नहीं होती, बल्कि और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपने कंसीडर करने होते हैं। तो आज हम सबसे पहले इन 3 फैक्टर्स को देखेंगे जो एक ट्राइएंगल बनाते हैं, जिसमें डार्ट, यूनी असिस्ट और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, इन तीनों में क्या कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, आज इस वीडियो में हम सारी कन्फ्यूजन्स को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे हम डार्ट के सर्च इंजन को डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम सिंपल वर्ड्स में यूँ समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने कोई भी चीज़ सर्च करनी होती है तो आप गूगल पे जाते हैं और वो सर्च इंजन यूज़ करते हुए कुछ भी टाइप करते हैं और रिज़ल्ट आपके सामने आ जाता है। इसी तरह जब आपने स्टडी से रिलेटेड प्रोग्राम्स को फाइंड करना है जर्मनी में, तो आप क्या करेंगे, आप डार्ट के सर्च इंजन को यूज़ करेंगे जिसमें आप अपना डिज़ायर्ड कोर्स लिखेंगे और उसके मुताबिक जितने भी आपसे रिलेटेड कोर्सेज़ हैं वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। और ये जर्मनी की बड़ी अच्छी बात है। दुनिया में अगर मैं कहूँ तो जर्मनी एक वाहिद कंट्री है जिसका एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है और उसमें यूनिवर्सिटीज़ का जो डेटाबेस है वो इतना ऑथेंटिक और स्ट्रॉन्ग होता है इस पे डार्ट की वेबसाइट पे कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती है और बायसनेस इंफॉर्मेशन होती है। उसमें कोई भी स्पॉन्सर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम नहीं होता, सारी आपको इंडिपेंडेंटली मिलती है। तो आपने कैसे डार्ट की वेबसाइट पे अपने डिज़ायर्ड कोर्सेज़ को फाइंड आउट करना है, इसके लिए मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली डिटेल में बताया भी है, समझाया भी है आपने कैसे देखना है। यहाँ मैं आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि डार्ट की वेबसाइट को हमने यूज़ करना है एज अ सर्च इंजन, कि इस सर्च इंजन से आप अपने प्रोग्राम्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी में फुल फंडेड प्रोग्राम्स में जाना चाहते हैं या स्कॉलरशिप्स में जाना चाहते हैं तो आपने दोनों के फ़िल्टर्स को कैसे यूज़ करना है ये मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ। आपने इनके जो प्रोग्राम्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट कैसे करना है ये आपने सबसे पहला काम करना है जब भी आपने अपना प्लान करना है जर्मनी में स्टडी के लिए। अच्छा, जब आपने डार्ट के सर्च इंजन से अपना डिज़ायर्ड प्रोग्राम फाइंड आउट कर लिया तो आप उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या करेंगे कि आपने उसकी रिक्वायरमेंट को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है जो स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं और विदाउट अंडरस्टैंड किए डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं यूनी असिस्ट पे जाके, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके, जैसे भी उन्होंने क्राइटेरिया मेंशन किया होता है। यहाँ पे आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना है और अपनी एजुकेशनल प्रोफाइल के साथ मैच करना है। अगर वो रिक्वायरमेंट्स आपकी एजुकेशनल प्रोफाइल के साथ मैच करती है तो आपने उस प्रोग्राम को शॉर्टलिस्ट कर लेना है। अगर वो रिक्वायरमेंट आपकी एजुकेशनल प्रोफाइल के साथ मैच नहीं करती आपने उसको स्किप कर देना है और आपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चले जाना है। आपने तब तक सर्च करते रहना है कि जब तक आपको कुछ प्रोग्राम्स आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच करते हुए ना मिलें। जब आपने प्रोग्राम्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे या तो यूनी असिस्ट की तरफ या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की तरफ। हम इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम यूनी असिस्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि
डार्ट हमने जैसे कि अभी जिक्र किया कि डार्ट एक सर्च इंजन का काम करता है, तो यूनी असिस्ट एक गेट कीपर का काम करती है। जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस को रिसीव करती हैं, बट उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठकर ये देखें कि एक स्टूडेंट की CGPA फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद पाकिस्तान से या मुंबई इंडिया से या किसी और सिटी या कंट्री से जो एप्लीकेशन आई है उनका CGPA जर्मन ग्रेडिंग सिस्टम के मुताबिक उस प्रोग्राम के साथ मैच करता है या नहीं करता, तो इसलिए वो ये जॉब आउटसोर्स कर देते हैं यूनी असिस्ट को। तो यूनी असिस्ट क्या करता है कि स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसको इवेल्युएट करता है और यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर देता है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं यूनी असिस्ट के बारे में कि ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस नहीं देती। इसमें सबसे पहले एप्लीकेशन जो होती है उस पे ये स्टूडेंट से 75 यूरो चार्ज करती है फ़ी। उसके बाद हर एप्लीकेशन की 30 यूरो फ़ी चार्ज करती है स्टूडेंट से। नंबर 2 पे जो पॉइंट कंसीडर करने वाला है वो ये है कि हर यूनिवर्सिटी का हर प्रोग्राम यूनी असिस्ट पे नहीं होता, इसलिए जब भी आप डार्ट्स पे प्रोग्राम सर्च करेंगे तो आपने वहाँ पे जाकर देखना है कि सबमिशन का क्राइटेरिया क्या है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो आपको ये मेंशन करती हैं वहाँ पे कि आपने यूनी असिस्ट के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके एप्लीकेशन को सबमिट करवाना है, जबकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं कि वो कहती हैं कि यूनी असिस्ट की बजाय आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने बड़ा केयरफुली देखना है कि एप्लीकेशन का मेथड क्या है, जो भी मेथड दिया होगा आपने उसको फॉलो करना है। अब थर्ड पिलर को हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट होती है। तो आपने जब भी डार्ट की वेबसाइट से कोई प्रोग्राम फाइंड आउट करना है तो आपने उसके बाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आके उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स को केयरफुली रीड कर लेना है और आपने यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स को फुल एंड फाइनल समझना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ही डिसीजन मेकर होती है जो या तो यूनी असिस्ट पे अगर आपने अप्लाई किया है तो वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, या अगर किसी यूनिवर्सिटी ने ये आपको बोला है कि वो डायरेक्ट आपसे थ्रू इंटरनल यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है वहाँ से आपकी एप्लीकेशन कलेक्ट करेगी। तो दोनों सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन या आपके डॉक्यूमेंट्स को यूनिवर्सिटी कलेक्ट करेगी तो उनको इवेल्युएट करने के बाद फाइनल डिसीजन यूनिवर्सिटी लेगी। तो इसलिए आपने यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया है या उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपने उनको फुल एंड फाइनल समझना है और आपने उनकी रिक्वायरमेंट्स को फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डार्ट से देखा है तो आपने क्रॉस चेक लाजमी करना है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके। फॉर एग्ज़ाम्पल लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट क्या है, CGPA की रिक्वायरमेंट क्या है, या अगर कुछ क्रेडिट आवर्स की इंफॉर्मेशन है तो वो कितनी है, आप उसके साथ मीट करते हैं या नहीं करते। तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को चेक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं आपको इस तीनों पिलर्स की समराइज्ड फॉर्म में कंपैरिजन बता देता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो और आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएं कि आपने इन तीनों प्लेटफॉर्म्स को कैसे और किस पर्पस के लिए यूज़ करना है। तो अब तीनों प्लेटफॉर्म्स को हम एक ही स्क्रीन पर देखते हैं ताकि समझने में आसानी हो। डार्ट का जो मेन पर्पस होता है वो कोर्सेज़ और स्कॉलरशिप्स को फाइंड करने का होता है और ये एज अ सर्च इंजन काम करता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जबकि यूनी असिस्ट जो डॉक्यूमेंट्स की इवैल्यूएशन के लिए और एप्लीकेशंस के प्रोसेस के लिए यूज़ की जाती है और इसमें पहली एप्लीकेशन की जो फ़ी होती है वो 75 यूरो और उसके बाद नेक्स्ट हर एप्लीकेशन की फ़ी 30 यूरो होती है। उसके बाद लास्ट में यूनिवर्सिटी का पोर्टल अगर आपको अलाउ करता है कि आप इस पर अप्लाई करें तो आप अप्लाई कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी का जो डिसीजन होता है वो फाइनल डिसीजन होता है और इसी ने डिसाइड करना होता है कि आपको एडमिशन देना है या नहीं देना। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं कि वो डार्ट की वेबसाइट पे जाते हैं, प्रोग्राम को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन का ऑप्शन ढूंढते हैं डार्ट की वेबसाइट पे। जब उनको वो ऑप्शन नहीं नज़र आता तो वो इस प्लान को स्किप कर देते हैं। आपने ये काम नहीं करना, आपने बड़ा ही प्रॉपर रोड मैप यूज़ करना है जिसको मैं एक लाइन में दोबारा डिफ़ाइन कर देता हूँ। सबसे पहले आपने डार्ट की वेबसाइट पे जाना है, अपना डिज़ायर्ड प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके उसकी रिक्वायरमेंट्स को रीचेक करना है। जो डार्ट की वेबसाइट पे रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं उनको दोनों को कंपेयर करते हुए उसके बाद आपने यूनी असिस्ट की प्लेटफॉर्म पे चले जाना है या यूनिवर्सिटी के इंटरनल पोर्टल पे चले जाना है जो भी यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे या डार्ट की वेबसाइट पे। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आपने अप्लाई कर देना है। तो इस वीडियो में 3 पिलर्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के बाद आपको एग्जैक्ट आइडिया हो गया होगा कि जर्मनी में स्टडी के लिए अप्लाई करने का क्या मेथड है,
क्या रोड मैप आपने फॉलो करना है। लेकिन अभी भी मैं ये समझता हूँ कि जो डार्ट की वेबसाइट है इसको 10 to 15% स्टूडेंट्स ही इसके फ़ीचर्स को यूज़ कर पाते हैं। बाकी 80 to 85% जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके फुल फीचर्स को यूज़ नहीं कर पाते या नहीं जानते कि कैसे यूज़ करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डार्ट को कैसे यूज़ करना है जर्मनी में स्टडी की रिसर्च के लिए बताऊंगा। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर करना है, लाइक करना है। मेरे लिए आपकी यही सपोर्ट है, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए।